वीडियो में हमने देखा था चलो पढ़े के यूट्यूब चैनल पे भाग 1 में कि पौधों में पोषण उसके कुछ इधर उधर की बातें हमने की थी और आज हम इस चैप्टर को, इस अध्याय को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। तो पौधों में पोषण, यह कक्षा पौधों में पोषण अध्याय कक्षा 7 के अध्याय 6 है। तो सबसे पहले जाने कि सभी जीवों को पोषण की जरूरत होती है, लेकिन मजेदार बात यह है कि केवल हरे पौधे ही अपना पोषण स्वयं कर सकते हैं। यानी कि हमें जिंदा रहने के लिए, हमें अपना कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, लेकिन ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगा? पोषक तत्व से मिलेगा, यानी पोषण से मिलेगा। अब उसके लिए पोषण चाहिए, अब पोषण के लिए खाना चाहिए। हम लोग अपना खाना ग्रहण करते हैं, पौधे को भी ऊर्जा मिलती है पोषण करके। तो हरे पौधे जो होते हैं वो अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं, यानी वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। लेकिन अब बाकी जीव जैसे इंसान, बकरी, गाय, भैंस, कुत्ते, ये सभी अपना पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो क्या हम सब भी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं? बताओ आपके लिए ये सवाल है, क्या हम सभी भी भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर है? तो आपका जवाब होगा जी हाँ। फिर हम रसोई घर में प्रतिदिन क्या बनाते हैं? अगर हम पौधों पर निर्भर हैं तो हम रसोई घर में आप तो लोगों ने सुना होगा कि हम अपना खाना खुद बनाते हैं, तो रसोई घर में जा कर के। तो यदि हम पौधों पर निर्भर हैं तो रसोई घर में क्या बनाते हैं? इसका जवाब इस अध्याय को जैसे जैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे जवाब मिल जाएगा, इसलिए आप प्रत्येक भाग को अच्छे से देखें। तो सबसे पहले जानें कि जीवों की बनावट, स्वभाव और वास स्थान, ध्यान से सुनिएगा, जीवों की बनावट, स्वभाव और वास स्थान के अनुसार उनमें भोजन प्राप्ति और उपयोग के तरीके भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि प्रत्येक जीव की बनावट अलग होती है। अब शेर को देख लीजिए आप, वो तो मांस खाता है। हम इंसान को देख लीजिए, हम दोनों खा सकते हैं, मांस को भी पका करके खाते हैं, वो कच्चा खा सकता है, हम पका करके खाते हैं। बकरी को देख लीजिए, वो हरी घास खाती है। गाय को देख लीजिए, पहले खाता है फिर अंदर में पाज करके उसको पचाता है। तो प्रत्येक जीव की बनावट, स्वभाव और वास स्थान कि वो किस जगह पे रह रहा है, उस स्थान के अनुसार उनमें भोजन प्राप्ति और उसके उपयोग करने के, कुछ कच्चे खाते हैं, कुछ जो है सो पका के खाते हैं, तो उपयोग करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि पौधों में पोषण विधि। तो हरे पौधे जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपना भोजन स्वयं करते हैं, या अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन पौधा ऐसा क्या करते हैं, या उनमें ऐसा क्या होता है जो भोजन बनाने में उनकी मदद करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपसे पूछा है। पौधे ऐसा क्या करते हैं, हरे पौधे, जो उनमें भोजन बनाने में उनको मदद करता है? पौधे में भोजन कहाँ बनता है? क्या पौधे का भी कोई रसोई घर होता है, जैसे कि हम अपने भोजन को, कच्चे माल को खेतों से ला के उसके बाद पका के खाते हैं, क्या उनका भी रसोई घर होता है? जैसे हम अपने भोजन को के लिए कच्ची सामग्री इकट्ठी करते हैं, वैसे ही पौधों को भी जरूरत होती है। पौधे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं? अगर हाँ, तो पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपसे पूछा है। इन सभी का जवाब जो है इस अध्याय के भाग 3 में आपको देंगे। वैसे हिंट के लिए बता दूं कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण करके भोजन की निर्माण करते हैं। अब इसको विस्तार से जानने के लिए हम मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद। चलो पढ़े, आगे बढ़े।